दोस्तों मैंने आप लोगों से ये बात कही थी ना। आप लोगों से ये बात कही थी ना कि भाई लोकेश कनगराज को अगर बॉलीवुड के मेकर हल्के में लेने की गलती कर रहे हैं ना, कि भाई क्या उखाड़ लेगी लोकेश कनगराज की फिल्म कुली सिनेमाघरों में आकर, क्या तबाही मचाएगी ये फिल्म वॉर के पार्ट 2 से बॉक्स ऑफिस पर टकरा कर। क्या ये वॉर के पार्ट 2 का 10% भी नुकसान कर पाएगी, क्योंकि भाई वॉर जो है वो बॉलीवुड की बड़ी फ्रेंचाइजीज में से एक है मेरे भाई, जिसका इंतज़ार दर्शक बहुत ही बेताबी से करते हैं। ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन मैंने ये बात आप लोगों से कही थी ना कि भैया लोकेश कनगराज को हल्के में मत लो। और उसके बाद भाई इस फिल्म में नज़र आने वाले कलाकारों का जो एक गुच्छा है ना, उसको भी आप भाई लाइटर मत लो। ये गुच्छा जब एक साथ सिनेमा घरों में आ रहा है ना, तो भाई ये गुच्छा तबाही मचाएगा, तबाही। ठीक वैसे ही जैसे कि लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनी फिल्म विक्रम ने मचाई थी बॉक्स ऑफिस पर। तो दोस्तों तबाही का आगाज़ आज हो चुका है कुली के ट्रेलर के माध्यम से, जो कि भैया फाइनली आज लॉन्च हो चुकी है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी के साथ कि भैया सुपरस्टार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड कलाकार, बोले तो भाई साउथ इंडस्ट्री के थलईवार रजनीकांत की आने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से हिला कर रख देगी। तो भाई कैसा है कुली का ये ट्रेलर, क्या क्या खास है इस ट्रेलर में, चलिए ये बात करते हैं इस ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों से इस बात के लिए क्षमा चाहूँगा कि भाई मैं आप लोगों के सामने कुली के ट्रेलर का रिएक्शन देरी से लेकर आ रहा हूँ। ये ट्रेलर तो कुछ घंटे पहले ही लॉन्च हुआ है, लेकिन ये बात तो आप लोग जानती हो कि आज मैं अपने कुछ पर्सनल काम की वजह से पटना आया हूँ ट्रैवल करके, और अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी एक मीटिंग मतलब सक्सेसफुल मीटिंग कंप्लीट हुई, जिसकी जानकारी मैं बहुत जल्दी ही अपने चैनल पर आप लोगों को दूंगा कि भैया पटना में हम लोग क्या कुछ खास करने वाले हैं। तो भाई वहाँ से मैं बहुत ही बेचैन होकर भाग रहा था मीटिंग से, क्योंकि भैया मीटिंग के बीच में ही मैंने धीरे धीरे करके कुली के ट्रेलर को देखा था मेरे भाई। और क्या ट्रेलर आया मेरे भाई। इस फिल्म में नज़र आने वाले सभी कलाकारों को जिस तरह से भाई कहे तो एक्सपोजर दिया है ना भाई लोकेश कनगराज ने, वो काफ़ी शानदार था। चाहे हम बात करें नागार्जुन सर की, या फिर हम लोग बात करें सत्यराज सर की, या फिर हम लोग बात करें भाई उपेंद्रा सर की, या फिर हम लोग बात करें भैया बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट खान। इस बार परफेक्ट बोलना पड़ेगा भैया, कॉर्पोरेट परफेक्ट नहीं बोलना पड़ेगा भाई। आमिर खान को जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है, और ख़ास तौर पर तो आमिर खान को लेकर मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि भाई उनके चेहरे को रिवील ना करके भाई तबाही मचा दिया है लोकेश कनगराज ने इस बात को लेकर कि भैया जब उनका लुक आप लोगों के सामने आएगा ना, आप पूरी तरह से हिल जाओगे भैया उनके अवतार को देखकर। और भाई उनका लुक जिस तरह से इस फिल्म में दिखाया जा रहा है उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि भैया मेन विलेन वही है क्या, लेकिन ऐसा तो नहीं होने वाला। मेन विलन वो नहीं होंगे, वो एक ऐसे किरदार में इस फिल्म में उतर आएंगे जो कि भैया इस फिल्म का एक की पॉइंट होने वाला है। तो दोस्तों वाकई में फिल्म का ट्रेलर बहुत ही ज़बरदस्त है, और इस फिल्म की कहानी का जो सेंटर पॉइंट होने वाला है ना, वो श्रुति हसन के पापा के किरदार के इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा, जिसको लेकर भाई रजनीकांत सर का एक डायलॉग आता है कि वो बाप होगा तुम्हारा लेकिन वो मेरा दोस्त था, जिगरी दोस्त। तो भैया उनके जिगरी दोस्त के साथ ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से इतना ब्रूटल बदला लेने की तैयारियों में जुटे हैं अपने गैंग के साथ रजनी सर। मेरे भाई क्या ट्रेलर आई है मेरे भाई। दोस्तों इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भैया इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से ए का सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि यूए का भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ए का सर्टिफिकेट मिला। और भाई इस फिल्म को अगर ए का सर्टिफिकेट मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया इस फिल्म में एडल्ट सीन होंगे, नहीं बॉस, इस फिल्म में इतना ब्रूटल एक्शन होगा ना जो कि आप लोगों को याद दिला देगा एनिमल का। आप लोगों को याद ही होगा कि जब एनिमल सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और उस फिल्म में जो ब्रूटल एक्शन देखने को मिला था, उसको देखकर पब्लिक ये बात कह रही थी कि भाई इस तरह भी कोई किसी को मारता है। और भाई इस ट्रेलर का हर एक विजुअल ये बात बता रहा है कि भाई इस फिल्म में नजर आने वाले कलाकार जो हैं
वो इतना धमाकेदार एक्शन लेकर आएंगे भाई। लोकेश कनगराज के अतरंगी सतरंगी बोले तो भाई क्रिएटिव दिमाग के माध्यम से मेरे भाई मज़ा आ गया यार इस ट्रेलर को देखकर। और भाई इस ट्रेलर को देखने के बाद अब तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा है कि बबुआ अब क्या होगा वॉर के पार्ट 2 का। क्योंकि भाई वॉर के पार्ट 2 को लेकर एक अलग ही तरह का हाइप बना हुआ था कि भाई ये फिल्म चकनाचूर कर देगी, क्रश कर देगी पूरी तरह से कुली को। कुली इसके सामने पानी भरती नजर आएगी। लेकिन हम लोग ये बात जानते थे कि बाबू कुली का अभी तक कोई भी कहे तो प्रॉपर अपडेट पब्लिक के बीच में आया नहीं है। और भाई आज जो ये अपडेट हम लोगों के सामने आया ना, उसको देखने के बाद मैं आप लोगों से ईमानदारी से ये बात कहना चाहूँगा कि भाई 100 टाइम फॉर बेटर भाई, मतलब कि 100 टाइम बेटर मुझे ट्रेलर लग रहा है कुली का भैया वॉर के पार्ट 2 से। यानी कि भाई वॉर के पार्ट 2 की कहानी हम लोग ये बात जानते हैं कि क्या होने वाली है इस फिल्म में भैया। क्लैश होगा किसके किसके बीच में, तो जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन के बीच में। लेकिन भाई लोकेश कनगराज ने अपनी इस फिल्म के ट्रेलर को जिस तरह से ऑडियंस के बीच में रखा है, उसको देखकर इस फिल्म की कहानी को प्रिडिक्ट कर पाना बिल्कुल मुश्किल होने वाला है मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म की कहानी कब कहाँ क्या ट्विस्ट लेगी, क्या टर्न लेगी, और इस फिल्म का कनेक्शन लोकेश कनगराज के वो क्राइम थ्रिल वाली जो दुनिया है ना, उससे किस तरह से जुड़ेगा। क्योंकि भाई लोकेश कनगराज ने जो कैथी से कहानी की शुरुआत की थी, उसके बाद भाई उन्होंने विक्रम लेके आए। देन उसके बाद उनकी फिल्म वो विजय थलापति वाली मूवी जो थी, उसका नाम क्या था यार, मैं भूल रहा हूँ, आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। तो भाई उसमें जो उन्होंने कनेक्शन जोड़ा, फिर उसके बाद में रोलेक्स सूर्या का वो रोलेक्स अवतार तो अभी तक पब्लिक के लिए कहे तो सरप्राइजिंग गिफ्ट है कि भाई जिसको हम लोगों ने देखा था विक्रम में, भाई रोलेक्स भाई की अभी तक तो एंट्री करवाई ही नहीं है मेरे भाई लोकेश कनगराज ने अपने इस वर्ल्ड में। तो सोचो भाई लोकेश कनगराज के दिमाग में क्या क्या अतरंगी सतरंगी नारंगी टाइप का भाई बोले तो क्रिएटिव धमाका चल रहा है मेरे भाई। दोस्तों वाकई में ट्रेलर कहें तो भाई एकदम अद्भुत लेवल का है मेरे भाई, अद्भुत लेवल का है। और इस ट्रेलर ने ये बात बता दी है कि भाई इस बार जंग नहीं महासंग्राम होने वाला है लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म यानी कि भैया कुली के अंदर। और भाई इस फिल्म का नाम जो ये रखा गया है ना कुली, भाई इस फिल्म का नाम कुली क्यों है ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा मेरे भाई। अब यहाँ पर आप लोग कुली का मतलब ये मत समझना कि रेलवे स्टेशन पर बोझा उठाने वाला कुली का किरदार निभाएंगे इस फिल्म में रजनीकांत, नहीं बॉस। वो मुझे ऐसा लगता है कि स्मगलिंग के दुनिया के कुली होंगे जिनका काम जो है वो अपराधियों को, उन अपराधियों को उनके अंत तक पहुंचाना जो कि भैया उनके कर्मों के हिसाब से वो सोचते हैं। यानी कि भाई इस बार कुली का किरदार जो होगा ना वो जस्ट लाइक यमराज के रूप में होगा मेरे भाई। तो दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूँगा, तो भाई मेरे हिसाब से ये फिल्म भाई ट्रेलर के हिसाब से भाई 5 में 5 स्टार डिज़र्व करती है मेरे भाई। मैं बहुत ईमानदारी से ये स्टार इस फिल्म को दे रहा हूँ। तो दोस्तों सॉरी इस वक्त मैं अपने ऑफिस में नहीं हूँ, तो इस सेटअप से मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इस वक्त मैं पटना के एक होटल में हूँ, बड़ा मुश्किल से भाई ये होटल का रूम मिल पाया, तो यहाँ से बैठकर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कुली के पार्ट 1 का ये ट्रेलर कैसा लगा, क्योंकि इसके कई सारे पार्ट आने वाले हैं मेरे भाई। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।